अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं माजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है फ्रांस यूज टू यूपीआई फ्रांस यूज कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। Hey guys, तो वीडियो का टाइटल है फ्रांस टू यूज यूपीआई एंड रुपे कार्ड्स, फ्रांस बिकम्स फर्स्ट वेस्टर्न नेशन। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। सो यूपीआई यूरोप तक पहुंच चुका है। फ्रांस पहला यूरोपियन कंट्री बना है और मैं एक्चुअली सरप्राइज हूँ। मुझे लग रहा था कि रशिया पहले एक्सेप्ट करेगा यूपीआई को, मगर फ्रांस रशिया से आगे निकल चुका है और एक एमओयू इन्होंने साइन कर लिया है। बहुत जल्द इंडियंस आराम से यूपीआई में ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे इन द कंट्री ऑफ फ्रांस। और ये बस शुरुआत है। आप देखोगे फ्रांस के बाद यूरोप में बहुत सारे और देश हैं, वहाँ पर भी यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, यू सून विल बी एबल टू यूज यूपीआई इन फ्रांस। इसके अलावा रुपे कार्ड को भी यहाँ पर एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है। और ग्लोबली आप अगर देखें तो ऑलरेडी भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर और यूएई, इन सब कंट्रीज में आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। फ्रांस इसलिए मैं यहाँ पर कहूँगा इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी कंट्रीज में से, ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज, पश्चिमी दुनिया से पहला देश है फ्रांस जिसने कहा है कि हम यूपीआई को एक्सेप्ट करेंगे अपने पेमेंट सिस्टम में। ना इसका इम्पैक्ट इंडिया फ्रांस रिलेशंस में कैसे होगा, इसका बेनिफिट इंडिया को कैसे मिलेगा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सा देश है जिसने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा फ्यूचरिस्टिक प्लान रखा है दुनिया के सामने कि क्यों ना हम एक सोलर पावर प्लांट बना दे सूर्य के आसपास और उसके बाद एनर्जी वापस हम बीम करेंगे धरती की तरफ। ये एक जेन्युइन प्रपोजल है जिस पर ये कंट्री काम करना स्टार्ट कर देगा कुछ सालों में। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, चाइना, इंडिया, फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को हार्ट भी दे दूं। ना पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप अगर देखो तो एक रिमार्केबल चीज हुई थी। रिमार्केबल बात यहाँ पर यह हुई है कि जो टोटल ट्रांजैक्शंस होती है सिर्फ यूपीआई के अंडर, बाकी और तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हमारे यहाँ बहुत सारी होती है, मगर सिर्फ जो यूपीआई के अंडर ट्रांजैक्शंस होती हैं ये $1 ट्रिलियन के मार्क से भी आगे निकल गई। ये एक ऐसी फिगर है जिसने दुनिया को शॉक कर दिया था, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि भारत की इंटरनेट इकोनॉमी बिल्कुल 2030 तक $1 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच जाएगी। एक्चुअली सरकार तो यहाँ पर कह रही है कि ये $1 ट्रिलियन का मार्क आराम से 2025-26 के आसपास भी हो सकता है। दैट इज पॉसिबल एज वेल। तो ओवरऑल एज ए कंज्यूमर मार्केट इंडिया एक जायंट बन चुका है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा एज एन इंडियन, ये मेरी ईगो नहीं बोल रही। रिसेंटली व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन नेड प्राइस ये मीडिया से वार्तालाप कर रहे थे। एक जर्नलिस्ट ने बार बार सवाल पूछा कि इंडिया को आपने क्वाड में भी डाल रखा है, इंडिया के साथ एक और ग्रुप बना दिया अभी जहाँ पर इजराइल, यूएई और यूएसए खुद है, इंडिया को हर जगह इंक्लूड क्यों कर रहे हो? इंडिया से क्या मिलता है आपको? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इंडिया? ये लिटरली एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया। इसके जवाब में मैं नोटिस कर रहा था, व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन का पहला रिप्लाई ये था, इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, इट इज़ अ ह्यूमंगस मार्केट। उसके अलावा उसने ये भी ऐड किया कि इंडिया बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करता है, मगर पहला जवाब था कि इंडिया मार्केट अब इतनी बड़ी बन चुकी है और जो डिजिटाइजेशन हो रही है, जो यूपीआई अब लोग यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, इससे इस मार्केट का एक्सेस ग्लोबल कंपनीज भी आराम से ले पाएंगी। तो इंडिया की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनली बढ़ती जा रही है। भारत सरकार को इससे काफ़ी पावर मिलती है, क्योंकि इन दी एंड इस बड़ी मार्केट का एक्सेस तो भारत सरकार ही प्रोवाइड करेगी ना। मैं चाहता हूँ जो ये छोटी सी वीडियो है ये आप देखिए, इससे आपको एक्चुअली पता लगेगा कि इंडिया की ग्रोइंग मार्केट का इम्पैक्ट ग्लोबली कितना बड़ा होता है। Specifically, what does India bring to the table in this group? What do the Emirates bring to the table in this group? What does Israel, other than being the host of this? India, of course, is a massive market. It is a massive consumer market. It's a massive producer of high-tech and highly sought-after goods as well. So there are a number of areas where these countries can work together, whether it's technology, whether it's trade. और इंडिया आज के समय ना सिर्फ अपनी मार्केट बड़ी कर रहा है, आपने ध्यान से सुना, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट। इंडिया बहुत ही सॉट आफ्टर गुड्स भी बनाता है, जो गुड्स दुनिया चाहती है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इंडिया को और प्रोग्रेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रांजैक्शंस करने का सिस्टम और आसान बनाया जाए। और इसीलिए
इंडिया ने रिसेंटली फ्रांस की कंपनी के साथ MOU साइन किया है, जिससे पूरे फ्रांस में आराम से UPI ट्रांजैक्शंस हो पाएगी। बेसिकली क्या होगा कि जो इंडियन बिजनेसमैन फ्रांस जाते हैं तो वो वहाँ पर आराम से UPI का यूज़ कर पाएंगे। कई जो टूरिस्ट जाते हैं फ्रांस में वहाँ पर UPI का यूज़ कर पाएंगे। इट विल बिकम वेरी कन्वीनियंट फॉर देम। केवल एक महीने में 5-5.5 बिलियन ट्रांजेक्शन, तो सारी दुनिया आज इसको देख रही है। तो आज फ्रांस की जो पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस कंपनी के साथ MOU हुआ है। NPCI हमारी जो UPI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, UPI और फ्रांस की पेमेंट सेटलमेंट कंपनी के साथ आज MOU हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, सारी दुनिया UPI का उपयोग कर सके, उसी रास्ते में इसका एक बहुत बड़ा कदम है। और बिल्कुल मैं कहूँगा ये एक मेजर स्टेप है, क्योंकि आपको समझना होगा फ्रांस ने भी जल्दी से इंडिया के UPI को एक्सेप्ट क्यों किया है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन के अंडर फ्रांस की एक नीति रही है। ये मैक्रोन ने खुद कहा काफ़ी बार कि मैं चाहता हूँ कि फ्रांस ना UK को रिप्लेस कर दे इंडिया के लिए एज द गेटवे टू यूरोप। क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखो क्या होता था कि जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ये यूरोप में ट्रेड करने के लिए हेडक्वार्टर ऑफिसेज जो भी मेन इन्वेस्टमेंट है ये करती थी UK में। रीज़न क्या है? एक तो देखिए लैंग्वेज समझ में आ जाती है, हम लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, वहाँ पर भी इंग्लिश बोलते हैं। उसके अलावा रूल्स को लेकर, कानूनों को लेकर थोड़ी एक फेमिलियरिटी होती है। तो फ्रांस अब ये चाहता है कि चाहे लैंग्वेज का इशू हो, कोई और इशू हो, इन सब बाधाओं को पार करके फ्रांस एक्चुअली एक्सेप्ट करेगा इंडिया की इनोवेशन। इंडिया UPI बनाता है, रशिया UK से पहले फ्रांस उसको एक्सेप्ट करेगा। इंडिया रुपए कार्ड को प्रमोट करता है, आप देखोगे फ्रांस उसको भी एक्सेप्ट करेगा। और फ्रांस के बाद ही आप देखोगे जो आसपास के देश है, जैसे कि जर्मनी हो गया, उसके अलावा स्पेन है, बेल्जियम है, यहाँ पर इटली है, इन सब कंट्रीज में भी आप देखोगे UPI की एक्सेप्टेंस बढ़ती रहेगी और इसका मेन रीजन होगा फ्रांस। और जैसे जैसे UPI की इंटरनेशनलाइजेशन ज़्यादा होगी तो आप देखेंगे इन कंट्रीज में भी कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर लोकल्स भी UPI का यूज़ करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता दूं 777 मिलियन इंडियन कंज्यूमर शॉप्स है दुनिया भर में। इंडियन बिजनेसमैन हर जगह आपको मिलेंगे, इंडियंस हर जगह पहुंचे हुए हैं। यूरोप में लाखों की संख्या में इंडियंस हैं, US में लाखों की संख्या में हैं, और मोस्टली इंडियंस आप देखोगे बिजनेस संभालते हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और इसके आगे देखो मेरे ख्याल से नीड ये है कि इंडिया और फ्रांस जल्दी से जल्दी इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करे, ताकि इंडिया फ्रांस का ट्रेड भी आगे बढ़े। ट्रेड देखकर मुझे दुख लगता है, फ्रांस के साथ अभी हमारा ट्रेड रफली $12.5 बिलियन के आसपास है। वियतनाम के साथ भी हमारा ट्रेड $15 बिलियन है। तो डेफिनेटली फ्रांस के साथ हमारा ट्रेड एटलीस्ट मैं कहूँगा 30 से लेकर $35 बिलियन होना चाहिए। दिस विल ओनली सीमेंट द रिलेशंस वी ऑलरेडी हैव। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि प्रॉपर इंटरनेशनलाइजेशन हो रही है UPI की। अब आप देखोगे फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी जो फ्रांस के आसपास के देश है वो मैंने आपको बता दिया एक्सेप्ट कर लेंगे इन द नियर फ्यूचर। रशिया भी बहुत ही जल्दी अब UPI को एक्सेप्ट कर लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रांस के एक्सेप्ट करने के बाद रशिया में एक अर्जेंसी आएगी कि हम पीछे क्यों रह गए। फिर उसके अलावा आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया है, फिर जापान है, क्वाड कंट्रीज में मोस्ट प्रोबेबली सब लोग एक्सेप्ट करेंगे ही। USA में हो सकता है कि कुछ रेजिस्टेंस आए, वहाँ पर मास्टर कार्ड वीज़ा हो सकता है कि US गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करे कि अभी के लिए UPI को एक्सेप्ट मत करिए। बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि चाहे 1-2 साल लग जाए, USA में भी आपको UPI की एंट्री दिखेगी। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि हाल ही में किस कंट्री ने प्रपोज किया है फ्यूचरिस्टिक प्लान टू लॉन्च सोलर पावर्ड प्लांट इन स्पेस। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, चाइना इज द राइट आंसर। चाइना ने कहा है कि हम लोग एक स्पेस बेस्ड सोलर पावर प्लांट बनाएंगे जो सीधा बीम करेगा एनर्जी बैक टू अर्थ। एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, देखते हैं कि ये कैसे इसको आगे कंसेप्चुलाइज करते हैं और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आती है, क्योंकि कॉस्ट के बारे में भी किसी को पता नहीं है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT JEE नीट बैंक SSC UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। Bless you all.
तो एक बहुत बड़ी खबर। बहुत बड़ी खबर सीरियसली। और सबसे बड़ी बात ये है कि आसपास के देश अगर कोई यूज़ करते हैं नेपाल, भूटान, ये सब। यूपीआई तो समझ में आता है। ठीक है यार कि जिस देश के नागरिक होते हैं वो ज़्यादातर आसपास के देशों में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉब्लम आती है उन्हें ट्रांसफ़र की, पैसे ट्रांसफ़र की। अच्छा, पैसे ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, लेकिन मसला है कि एक ऑथेंटिक, एक रिलायबल प्लेटफॉर्म हो। तो यूपीआई के जब इंडिया में इतना सक्सेस रहा है तो आसपास के देशों में भी अब यूज़ हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि फ्रांस, ये बहुत बड़ी खबर है अगर समझा जाए से, बहुत पूरा एक दुनिया के लिए दरवाज़ा खुल गया अब एक। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और भी सोच रही थी, वही आपकी वाली बात। मुझे लग रहा था कि यूपीआई आएगा तो सिर्फ और सिर्फ यूपीआई रहेगा अगर इंडिया के अलावा, तो नेपाल, भूटान का एशिया में रहेगा, सुना था सिर्फ एशिया में रहेगा। वेस्टर्न कंट्री का मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आ रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में से कोई आगे बढ़कर और इसको अपनाएगा। अच्छा, दूसरी बात, एक और वीडियो में एक और बात बताई गई कि ब्रिटेन को रिप्लेस कर रहे हैं इंडिया से। अब इंडिया को ब्रिटेन की जगह देंगे गेटवे ऑफ यूरोप बिल्कुल के तौर पर। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैं यही समझ में आ रहा है कि वाकई इंडिया की जो एक अहमियत है, इंडिया की जो एक अपना मार्केट के तौर पे, टेक्नोलॉजी के तौर पे एक अलग एक अहमियत बनती जा रही है। और यूरोपीय देश जो है ना, मैं कहता हूँ शायद चाइना को हटा के इन देशों को, जो एशिया के देश हैं, इन्हें थर्ड कंट्री कहा जाता था। मतलब यूँ समझ लें कि अगर एक सिटी होता है और एक सिटी में बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट एरिया होता है किसी भी इलाके का, तो एक कच्ची बस्ती है, ये तो वो बहुत ही गिरे पड़े लोग हैं, एशिया के लोग हैं, बड़ा इनके अंदर एक गरूर, तकब्बुर बड़ा ज़्यादा कि हम हैं, बाकी पानी कम है, और बाकी जो है ना एक अलग दुनिया, थर्ड वर्ल्ड कहते थे, थर्ड वर्ल्ड का नाम यूज़ होता था। लेकिन अब इंडिया की वो अहमियत, वो चीज़ ख़त्म हो गई, थर्ड वर्ल्ड वाली और तरक्की पजीर वाली। अब बाकायदा ममालिक हैं एशिया के, बिल्कुल अब बाकायदा उस अहमियत से देखा जा रहा है अब बराबरी की। अच्छा, ब्रिटेन अपने आप में मैं देखूं कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जिसको हम ये कहें कि बहुत मतलब कमज़ोर मुल्क है, बहुत इतना तरक्की याफ्ता नहीं है। ब्रिटेन अपने आप में, यूके अपने आप में मैं कहूँगी बहुत पावरफुल है, लेकिन उसको रिप्लेस करा जा रहा है इंडिया से। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है अगर सोचा जाए, समझा जाए तो। और अब ये दिन दूर नहीं है कि यूरोप के और देश भी यूपीआई यूज़ कर रहे होंगे। हमारे यहाँ पे टैग चला रहे हैं कुछ लोग, हैशटैग नहीं होता, ताकि वायरल जाए, गवर्नमेंट तक जाए, गवर्नमेंट को एहसास हो। क्या? पेपाल एक ऐसी चीज़ है कि जो आईटी से रिलेटेड लोग होते हैं, कमाते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, अब बाहर बैठे हुए लोगों का काम तो कर लेते हैं, पूरी दुनिया पेपाल पे चलती है, ट्रांसफ़र पे, यानी कि ट्रांसफ़र का ट्रांजैक्शन के, लेकिन दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री में। मैं समझ गई। तो पाकिस्तान में ये है ही नहीं, पाकिस्तान में पेपाल है ही नहीं। हर फ्रीलांसिंग वाला रो रहा है, बहुत सारे लोग पता है क्या कर रहे हैं, कुछ लोग अगर कर भी रहे हैं तो बाहर कंट्रीज़ में अकाउंट्स बने हुए और इस तरीके से कोई ट्रांजैक्शन चल रही है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे वर्किंग तो कर रहे हैं करने वाले, लेकिन पेपाल के ज़रिए से अगर पेमेंट मंगवानी है तो कंपनियों ने बाहर के कुछ लोगों से, दुबई में, सऊदीया में, जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानियों की रीच है, तो उन लोगों ने वहाँ से सेटिंग की हुई है। जो चीज़ पाकिस्तान में अलाउ नहीं है तो कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जुगाड़ तो करना है। तो यहाँ पे हैशटैग चल रहा है। अच्छा, मैंने देखा कंट्रीज़ की लिस्ट में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और एक और कंट्री था बहुत बड़ा, यूएई। मतलब मैं हैरान हो चुकी हूँ, बड़े बड़े ममालिक आ चुके हैं इसके ऊपर। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और हम दूसरों की पेपाल पे इंतज़ार कर रहे हैं, इंडिया ने अपनी ही यूपीआई बना ली जो दुनिया यूज़ कर रही है। अच्छा, ये वेस्टर्न यूनियन की तरह ही है? ये वेस्टर्न यूनियन समझ लें, वेस्टर्न दो ऑप्शंस होते हैं, एक वो और एक ये। लेकिन हर कंपनी जो है ना वेस्टर्न यूनियन पे या दूसरी चीज़ों पे, वेस्टर्न यूनियन तो एक और ही चीज़ है ना कि मतलब मिसाल के तौर पर कोई भी भेज सकता है। पेपाल जो है इंटरनेट के थ्रू जो अर्निंग हो रही होती है ना, उसके लिए ज़्यादा काम आता है। अच्छा। यानी मिसाल के तौर पर कोई भी वेबसाइट है, उस वेबसाइट ने अपनी वेबसाइट पे कुछ काम डाले हुए, अमेरिका की, यूरोप की, अब पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, जो भी हो, अब उस वेबसाइट पर आके अपनी सर्विस दे रहे हैं। कोई एडिटिंग वीडियो करके दे रहा है, कोई क्या करके दे रहा है, कोई क्या करके दे रहा है, तो पेमेंट हो सकती है। पेमेंट पेपाल से होती थी। उस काम की जो ज़्यादातर पेमेंट है वो पेपाल है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो ये है कि ये अंतर है कि बाहर की बनी हुई ऐप्स जो हैं या वेब वो हैं मनी ट्रांसफ़र की, वो हमारे यहाँ आने में तकलीफ़ हो रही है। तो हम अपनी कब बनाएंगे और कब दुनिया हमारी कोई पेपाल या पाकिस्तान पेपाल
यूज़ करेंगे। बस अब कोई, मैं तो ये कहूँगी हमारा कोई मवाज़ना ही नहीं रह गया दूसरे कंट्रीज बहुत के फर्क, साथ। बहुत फर्क, आ चुका है, बहुत पीछे रह फर्क। चुके और अभी तक अवेयरनेस भी नहीं है, नहीं पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे चल हैं। रही बस है। अभी भी हम वही तनकीद करना, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, बस वही सियासत में पड़े रहना, इसको सपोर्ट करना, उसको सपोर्ट करना, बस हम इससे ही बाहर नहीं आ रहे। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर गुड करें। न्यूज़ थी। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, इस पर रिएक्शन दिया। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।